सीएसएस और जावास्क्रिप्ट हमारी वेब पेजेस में किस तरह से काम करती है, वो मैं आपको थोड़ा-सा उसका डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मैं अपना कोड लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html। इसमें मैं HTML का कोड लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। बटन में मैं लिखता हूँ क्लिक। तो अभी सबसे पहले ये देखेंगे कि HTML यहाँ पर क्या करता है। तो अगर मैं HTML को यहाँ पर लाइव सर्वर करता हूँ, तो इसका आउटपुट हमें ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्लिक। मैंने जैसे HTML बटन क्रिएट किया है, तो यहाँ पर एक बटन आ चुका है क्लिक। लेकिन अगर मैं इसी में CSS करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसने क्या किया, स्ट्रक्चर बिल्ड किया है बटन का, ठीक है ना। लेकिन अभी मुझे इसमें CSS भी करनी है। CSS क्या है? CSS इज ए कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसके लिए मैं एक अलग से फाइल क्रिएट करता हूँ, style.css। और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि उसके बाद इस CSS फाइल को लिंक करना होगा अपनी HTML फाइल से। वो कैसे करेंगे हम? यहाँ पर हेडर के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा लिंक, और जैसे आप यहाँ पर लिंक लिखोगे तो आपको यहाँ पर सजेशन में आ जाएगा लिंक CSS। जैसे ही मैं यहाँ पर लिंक CSS पर क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर style.css आ चुका है। इसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे अपनी स्टाइल शीट वाले जो style.css हमारी फाइल है, उस वाली फाइल पर चलना है। यहाँ पर आने के बाद उससे पहले मैं यहाँ पर इसको बटन को एक क्लास नेम देने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक क्लास दूंगा और क्लास में मैं इस क्लास का नाम रखूंगा btn। अब इस फाइल से कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस क्लास नेम की हेल्प लेनी होगी। मैं यहाँ पर .btn करूंगा, .btn। अब ये जो .btn हमने यहाँ पर लिखा है, इसकी हेल्प से मैं index.html की फाइल में आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिंक किया हुआ है style.css को। और यहाँ पर आने के बाद हमें देखना होगा कि हमारा क्लास नेम btn कौन से बटन का है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे पास एक ही बटन है। तो यहाँ पर मैं style.css वाली फाइल पर चलूंगा और यहाँ पर इसको मैं दे दूंगा बैकग्राउंड कलर एक्वा। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो ये काम किसने किया? हमारा CSS की हेल्प से। मैं इसका बॉर्डर रेडियस करना चाहता हूँ, तो बॉर्डर रेडियस मैं इसका 5px कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि इसका बॉर्डर रेडियस भी हो चुका है 5px। और इसमें अगर मैं और कुछ भी चेंजेस करना चाहता हूँ, तो वो चेंजेस भी मैं इसमें कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल अभी हम CSS को इतना ही समझेंगे। तो आपने यहाँ पर डिफरेंस देखा कि जब तक हमारे पास CSS नहीं थी, तब तक हमारे पास यहाँ पर क्या था? सिंपल बटन था जो हमारा स्ट्रक्चर से बिल्ड हुआ। लेकिन CSS ऐड होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ? इसमें डिजाइन क्रिएट हो गया। तो ये काम करता है हमारा CSS। तो HTML CSS में ये दोनों डिफरेंस है। लेकिन अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट के लिए पहले एक फाइल ऑल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ index.js। अभी क्या करना होगा? जिस तरह से हमने CSS की फाइल को index.html की फाइल से लिंक किया है, इसी तरह से मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी ऐड करने वाला हूँ। लेकिन जावास्क्रिप्ट की फाइल को किस तरह से ऐड करते हैं? मैं यहाँ पर लिखूंगा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में मुझे एट्रीब्यूट मिलेगा एक src। जैसे ही मैं सोर्स वाले src वाले एट्रीब्यूट पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मुझे देना होगा अपनी उस JS फाइल का नाम जिसे मैंने अटैच किया है, index.js। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखो कि index.js नाम की फाइल मेरे पास यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये सेम ही है। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि मुझे इन तीनों में डिफरेंस दिखे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों में क्या डिफरेंस है। उसके लिए मैं यहाँ पर index.js वाली फाइल पर आऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फंक्शन होने वाला है हमारा फंक्शन btn, नहीं मैं लिखता हूँ क्लिक btn। और इस फंक्शन में मैं कुछ इस तरह से लिखने वाला हूँ console.log, और मैं इसमें प्रिंट कराऊंगा हेलो वर्ल्ड। लेकिन अब इस फंक्शन को कॉल कहाँ पर करना है?
ये हमने index.js के अंदर ये बटन क्रिएट किया और इसका फंक्शन का नाम हमने यहाँ पर दिया, सॉरी, इस index.js में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है और उस फंक्शन में हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा है। उस फंक्शन का नाम क्या है? क्लिक btn। अब इस फंक्शन को अगर मैं यहीं पर कॉल कराऊं तो जैसे ही, अब आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कराता हूँ, यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मैंने इसको कॉल कराया है ना, मैं इसको यहाँ से कट करूंगा और बटन में, इनसाइड बटन, इसको मैं कॉल करा दूंगा। यहाँ पर चलेंगे हम और यहाँ पर लिखेंगे कि ऑन, इसको थोड़ा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में मैंने इस फंक्शन को कॉल करा दिया है। अब जैसे ही मैं इस क्लिक बटन पर क्लिक करूंगा तो इसके इंस्पेक्ट में चलते हैं, वापस से कंसोल में चलेंगे और यहाँ पर आप देखो, जैसे ही मैं इस क्लिक बटन पर क्लिक करूंगा उतनी बार मुझे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ दिखेगा, यानी कि ये हमारी वेबसाइट में बिहेवियर क्रिएट कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखो कि इसकी काउंटिंग इंक्रीज होती जा रही है। क्लिक 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि किसी बटन पर क्लिक करने के बाद अगर हमारे पास कोई बिहेवियर क्रिएट हो रहा है तो वो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अभी देखो आपको कंसोल समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं आपको इसको स्क्रीन पर ही दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको एक इजीली समझाने के लिए कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ना, अब आपको समझ में आएगा कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है। एचटीएमएल से हमने सिंपल स्ट्रक्चर बिल्ड किया, सीएसएस से हमने डिजाइन किया, अब जावास्क्रिप्ट क्या करती है। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो आउटपुट देखना आप मुझे, क्या देखने के लिए हमें यहाँ पर आउटपुट मिलता है। देखो, जैसे ही मैं हेलो वर्ल्ड पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर आउटपुट में क्या मिल रहा है? हेलो वर्ल्ड। तो ये काम करता है जावास्क्रिप्ट। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि HTML बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, जावास्क्रिप्ट बिहेवियर क्रिएट करती है और CSS यहाँ पर डिजाइनिंग क्रिएट करती है। डिफरेंस होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।